सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ मेंबर इन द 40 फैमिली इन बिहार आर एज फॉलो। बिहार में 40 फैमिली है, उसके अंदर मेंबर्स है, हर एक फैमिली में उन नंबर्स हमको यहाँ दिए गए हैं। तो हम लोग को वो जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमें बनाना है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन। तो हमको उसका मीन भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग उसका नंबर फ्रीक्वेंसी सब बना लेंगे, फिर बाद में हम उसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? अभी नंबर्स ऑफ मेंबर है ना, तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। टेबल देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सिर्फ लिखना है नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ मेंबर है ना, तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है हमारा? x, इसको हम xi रखते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक टैली मार्क होगा जो इसको टैली करेगा। टैली मार्क्स वो कैसे करना है वो मैं तुमको सिखाती हूँ। उसके बाद क्या है? फैमिली से, तो नंबर्स ऑफ फैमिली, नंबर्स ऑफ फैमिलीज क्या है? नंबर्स ऑफ फैमिली को हम F1 Fi हम लोग डोनेट करते हैं, और यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा F1 Fi इंटू एक्स, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब टैली मार्क कैसे करना है? अब टैली मार्क में क्या होता है? अब देखो इसको ऐसे काउंट 1 2 3 4, और जो 5 वाला आएगा ना, तो 5 वाला लाइन ऐसे होएगा, फिर 6 7 ऐसे होगा। समझे? अभी मैं करती हूँ, आपको बराबर समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या है ना, आपको एकदम देखो एकदम लाइन से 1, अभी 1 सब, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो ध्यान से देखो, सबसे बड़ा नंबर 7, 7 से बड़ा है कुछ? देखो हाँ, इसका मतलब 7 बड़ा है ना। देखो 1 छोटा है और सबसे बड़ा नंबर है 7, 7 से बड़ा कोई आपको नहीं दिख रहा है, यानी हम लोग को यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखना है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7। समझे? ये हमारे नंबर्स ऑफ मेंबर हो गए। अब इसको टैली कैसे करना है? देखो ये 1 है ना, अभी ये 1 है, तो इसमें 1 ये है ना, 1 देखा तो एक लाइन, फिर क्या है? सेकंड 6 है, तो 6 के यहाँ पे एक लाइन, कहाँ है 6? ये रहा। समझे? फिर 5 है, 5 के तो यहाँ पर एक लाइन। समझे? फिर 4 है तो यहाँ पे एक लाइन, 3 एक लाइन, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 4 6 2 6, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7, 7 के बाद 3 4। देखो अब 4 का क्या है? देखो 1 2 3 4 हो चुका है ना। अभी इसका जो नेक्स्ट लाइन बचेगा ना, उसको हम ये 5 जो लाइन है वो ऐसे करेंगे। समझे? फिर 5 2, फिर से 4 आया, फिर से 4 आया, तो ये हम एक नया चालू करेंगे। ठीक है? 3 2, देखो 2 है ना, अभी 2 को हम ये 4 लाइन हो चुके हैं, तो 5वां लाइन उसका ऐसा, समझा?
3 का भी हो गया है, इसको भी हम 5वां लाइन ऐसा। फिर 5 है ना, तो एक ऐसा लाइन 5वां लाइन और ये छठा लाइन 5 का ये। फिर 4, फिर 6 का भी एक लाइन ऐसा हो जाएगा। 2, 3, 5, 6, 4, 2, 1 2 3 कितना हो गया? 2 3 2 1। ओके, अब इसको काउंटिंग करते इधर। ये कितना है? 1 2 है, तो ये हो गया 2। ये कितना है? ये 5 हो गया और ये 3। ये कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हुआ? 1 नहीं, सॉरी, इधर 2 है। ये है 5 एंड ये हो गया हमारा 7। 5 एंड 3 कितना हो गया? 5 एंड 3 8 हो गया। 5 7, ये हो गया हमारा 6 और ये हमारा हो गया 2। समझे? अब इसको काउंटिंग करने के बाद हमारा आंसर 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आया तो इसका मतलब हमने टैली मार्क गलत किया है। ठीक है, तो 8 2 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 32 33 34 और प्लस 6 34 प्लस 6 40। देखो 40 आ गया ना, तो कितना हो गया हमारा? n कितना हो जाएगा? 40। समझे? अभी हमको इंटू करना है। किसका इंटू करना है? xi का fi से इंटू करना है। देखो 1 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 8 से करेंगे तो 16। 3 का 7 से करेंगे तो 21। फिर 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, 6 6 जा 36 और 7 2 जा 14। अभी यहाँ पे हमारा क्या लिखने का है? सिग्मा fi इंटू xi। अब इसका पूरा टोटल हमको यहाँ करना है, तो चलो टोटल करते हैं। 2 + 6 कितना हो गया? 8 9 10 11 12 13 14 15 5 16 17 18 19 20 21 22 23 26। 6 2 कैरी हो गया। 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो जाएगा? 15 156। एकदम आसानी से इसको एकदम केयरफुली करना है। एक के नीचे एक लिखोगे तो आपका आंसर बराबर आएगा। अभी हमको इसका मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन n। तो कितना आया हमारा सिग्मा fi एंड 56 156 और ये हमारा 40 फैमिली। समझे? अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ डिवाइड कर देती हूँ। 156 का 40 से 40 80 120 3 में करेंगे तो 120 आएगा। ये 4 में 160 हो जाएगा ना, तो कम लेना है। तो ये हो जाएगा 6 5 में से 3 गया 2 गया 3 0। अभी हमको एक 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। 40 वो ये 9 में जाएगा। 49 करेंगे ना तो 360 आंसर आएगा। 360
0 0 0। समझे? तो कितना होगा? 3.9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.9। समझे? आंसर में यहाँ क्या लिखने का हमको? द मीन ऑफ मेंबर्स पर फैमिली कितना हो जाएगा? इज 3.9। इजी? चलो अभी हमारा लास्ट सम। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय द मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 ईयर एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज। तो कुछ साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट्स सबमिटेड किए गए हैं मॉडल स्कूल के द्वारा लास्ट 20 ईयर में। तो हमको उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसका डाटा मीन डाटा फाइंड आउट करना है। तो वैसे हम एक टेबल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे टेबल में? पहले नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट और नंबर ऑफ ईयर। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये हो जाएगा हमारा XI और यहाँ टैली मार्क्स हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा FI और ये हमारा हो जाएगा FI इंटू XI। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 के ऊपर है कोई? नहीं ना? हाँ, तो यानी 1 से लेकर 5 तक हमको टेबल में लिखना है। 1 2 3 4 5। समझे? अब टैली मार्क करना है। अब देखो 2 है ना, तो पहले 2 के यहाँ 2 3 है, उसके बाद 3 है तो 3 के यहाँ टैली मार्क करो 3। फिर 4 है तो 4 के यहाँ टैली मार्क करो, ये रहा 4। फिर 1 है तो 1 के यहाँ करो, फिर 2 है 2। समझे? 3 1 5। ऐसे हाथ रखो, एक हाथ दूसरा हाथ वहां पे रखो, फिर आपका बराबर होएगा 3। समझे? 3 2 1 1 हो गया 2 2 2 3। समझे? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6। अच्छा, इसमें एक कम था। चलो 2, लास्ट में 2 है ना, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 5 6 6। अभी टैली मार्क करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये सही किया है कि नहीं। ये 3 5 3 6, ये भी 6 3 2, तो 6 3 9 9 3 12 6 3 2 10 82 20। तो हमारा नंबर कितना है? 20। देखो 20 फैमिली आ गई ना, 20 ईयर्स आ गए। समझे? आप क्या करने का, यहाँ पे 2, एक हाथ से यहाँ 2 रखने का और एक हाथ से ऐसे लाइन करना है। फिर वहां पे दूसरा 3, ऐसे मिस्टेक नहीं होगी। और अगर चाहिए तो फिर 2 कितने बार है? 2 1 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में गड़बड़ हो सकता है। ऐसे लाइन से करेंगे तो इजी पड़ेगा। 2 है तो 2 के सामने टैली मार्क, फिर 3 है तो T के सामने टैली मार्क, फिर
वो फिर 4 के सामने ऐसे जब 4 हो जाएगा फिर 5 होएगा तो उसके ऊपर क्रॉस कर देना। और ऐसे ही लाइन टू लाइन करोगे तो टैली एकदम सही आएगा, समझे। चलो अभी इसको हमने जोड़ लिया है, अभी हमको इसका इंटू भी करना है। तो 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10। और हमारा अभी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 5 8 13 14 15, 15 का 5 कैरी हो गया 5 6 7 5 4 1 1 कैरी 1 2 3 4 5 55 एक मिनट और एक बार और चेक करूँ। 2 3 5 15 हाँ 55, ठीक है। अभी हम इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो कितना है हमारा, ये 55 है और एन कितना है 20। अभी इसका हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मैं डिवाइड कर लेती हूँ। 55 20 है, तो 20 कितना कम होएगा, 2 जा में हो जाएगा 40, 5 और 1 15। अभी एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ। तो 20 के टेबल में 150 से कम 7 जा में 140 आएगा। 7 जा 140, 0 1। अभी एक 0 और बढ़ाती हूँ यहाँ पे, तो आंसर पूरा आ जाएगा। 25 जा 100, समझे। ये हो गया, यानी कितना है 2.75। ये हमारा आंसर है 2.75। तो आंसर में क्या लिखोगे, द मीन डाटा आंसर, द मीन of the data is 2.75. Easy.